हेलो दोस्तों, जॉयफुल एस्पायरेंट यात्रा में आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय लाए हैं। और इस जीवन परिचय में आप समझ सकते हैं, गेस कर सकते हैं किसका जीवन परिचय हो सकता है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, जो कि बोर्ड के 7 सेट्स में कम से कम 3 से 4 सेट्स में तो होता ही है। तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जयशंकर प्रसाद का नाम, जय शंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोष्टक बनाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इस हिसाब का लिखेंगे कि एकदम सटीक, इसमें कोई प्रकार की फालतू की बातें नहीं होंगी। क्योंकि सिंपल बात है, जब हम किताब पढ़ते हैं, किताब में कुछ यूजलेस भी होती हैं। सिंपल बात है, 80-20 रूल तो आप जानते होंगे कि 20% ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी 80% तो एकदम यूजलेस होता है। तो हमें वही 20% को ही पकड़ना है। तो उसी चीज़ के हिसाब से हमने इस जीवन परिचय लिखा है, जिसमें एकदम सटीक लाइनें होंगी, जो कि पेपर में अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ लिखी जाएंगी। तो आपको उस चीज़ का हम दिखाएंगे, इसका एक जो फॉर्मेट होता है लिखने का, वो भी मैं बताऊंगा। तो आपका जीवन परिचय के लिखने का तरीका भी मैं बताऊं कैसा लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय, ठीक है। संक्षिप्त परिचय आप जानते हैं कि एक डब्बे के अंदर लिखा जाता है। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सिंपल बात है, वहाँ पर एग्जामिनर के पास समय नहीं होता है कि आपका ये पूरा जीवन परिचय वो पढ़ें। तो हम लोग को ये आवश्यक है कि हमें संक्षिप्त परिचय लिखना ही चाहिए, जिससे एग्जामिनर केवल इसी को देखकर ही अंदाजा लगा देता है कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। तो आपको ये तो जरूर लिखना चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग ये सब लिख लेंगे, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, फिर माता का नाम, माता का नाम, फिर माता के नाम के बाद हम लोग कुछ रचनाएं भी लिखेंगे। रचनाएं के बाद हम लोग लिखेंगे उनकी भाषा शैली, और भाषा शैली के बाद लिखेंगे निधन। और विशेष, जो इसमें इनके पास विशेषता थी, ये लोग कितना विशेष थे, इनको हमें वो भी लिखना है कि कितना विशेष थे, इनने क्या ही किया है हिंदी गद्य में, क्या ही साहित्य के अंदर इन्होंने किया है। तो विशेष भी हमें लिखना होगा, तो हम ये भी लिखेंगे विशेष। ठीक है, ध्यान रहे कि हमें जब डब्बा बनाते समय तो ये एकदम सीरियल लाइन्स होना चाहिए। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम एक सीधी रेखा खींचे तो उससे कि सीधी रेखा भी अच्छा आराम से खिंच जाए। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम लोग को एक सीधी रेखा के साथ चलना है। ठीक है, तो हमने जन्म डाल, देखो हमने यहाँ पे लाइन खींची, तो पहले लाइन में खींच लेता हूँ ऐसा। ठीक है, जन्म डाला हमने, जन्म था इनका 30 जनवरी। तो सिंपल बात है, देखो मैथ के नंबर नीचे साइड से जोड़ के लिखे जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, इसको हवा में ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये आवश्यक है। 30 जनवरी, 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। हर एक को लिखने से पहले बाद में एक बार लाइन बना देना है, ये इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान, देखो मैंने जन्म स्थान के आगे भी नहीं लगाया। जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, इन सब में भी लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप जानते हैं वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, वाराणसी, जो कि जानते हैं आप उत्तर प्रदेश में है। ये ज़रूर है डालना, इम्पोर्टेंट भी है, जिससे उनको पता चलता है कि हाँ सही लिखा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर पिता का नाम आपको पता होगा, श्री बाबू देवी प्रसाद साहू था। श्री बाबू देवी प्रसाद साहू। ठीक है, इनके पिताजी का नाम तो ये था। फिर इसके बाद मम्मी का नाम, जो माता जी का नाम था इनकी, श्रीमती मुन्नी देवी साहू था ना, मुन्नी ना है ये। ठीक है, मुन्नी देवी साहू ना डालिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, थोड़ा सा साहू तो वैसे होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आती बात रचना की। रचनाओं में हमें
कम से कम 5 रचनाएं तो नॉर्मल लिखना ही है। 5 रचनाएं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हमें 5 रचनाएं तो लिखना है। ठीक है, तो 5 रचनाएं हम लोग लिखेंगे। 5 रचनाओं में पहले सबसे पहले उनका उर्वशी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना इनकी उर्वशी। उर्वशी के बाद है झरना। झरना ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको मेन इम्पोर्टेंट लिख देनी है। झरना और लहर, और फिर इसके बाद अजात शत्रु लिख सकते हैं। अजात शत्रु, और सबसे लास्ट में छाया। ठीक है, छाया भी लिख लो आप, बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक लगा देना है। ठीक है, भाषा शैली में हमें खड़ी बोली की थी, सिंपल सी बात है। खड़ी बोली में भाषा अपनी किताबें लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली। फिर काव्यात्मक व संगीतात्मक, काव्यात्मक तथा संगीतात्मक शैली, ये इम्पोर्टेंट है। संगीतात्मक शैली, ठीक, ये इम्पोर्टेंट। ठीक, निधन, निधन आपको पता होगा, 15 नवंबर, 15 नवंबर 15 नवंबर सन 1937, सन 1937 ईस्वी में इनका मतलब निधन हो गया था। वो भी आप जानते होंगे, क्षय रोग के कारण इनका निधन हो गया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर विशेष, विशेष इनको छायावाद के प्रवर्तक से जाना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक, और मंगला प्रसाद परितोषिक, मंगला प्रसाद परितोषिक। ठीक है, मंगला प्रसाद परितोषिक यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, परितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक है, परितोषिक नहीं, पारितोषिक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। पारितोषिक से अलंकृत, यहाँ पे इनके से अलंकृत, मतलब अलंकृत का मतलब होता है सम्मानित। इनको ये अवार्ड मिला था से संगठन। ठीक है, ये जो संक्षिप्त परिचय, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको वहाँ पे जब किताब में अपने मतलब बोर्ड कॉपी में लिखे, तो इसको आप डब्बे के अंदर पैक करके लिख सकते हैं। इतना ही काफ़ी होता है एक तरह से, लेकिन हम लोग को भी जानते हैं, आप 3 पेज कम से कम तो लिखना ही होता है जीवन परिचय, तो ये तो बहुत ही आवश्यक होगा, 3 लिखना है। तो एक छोटा सा इतना तो आपको लिखना ही है, ये इम्पोर्टेंट है, इतना तो आपको लिखना है। इसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसी से ही टीचर पढ़ के समझ में आता है बच्चे को आता है या नहीं आता है। तो इतना काफ़ी है, इसको आप आराम से रखो। फिर इसके बाद हम लोग सिंपल बात है, नॉर्मल से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय की। यहाँ पे हम डालेंगे, इसको डब्बे के अंदर पैक करना है, और मैं चाहूँ तो इसको डब्बे के अंदर पैक भी कर सकता हूँ। इसको कर देता हूँ अच्छा आपके लिए, मैंने इसको डब्बे के अंदर पैक कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको डब्बे के अंदर पैक कर दीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, आवश्यक भी है। और ठीक है, आप स्केच पेन लाए होंगे, वहाँ पे लेके जाएंगे ही, क्योंकि वो तो ले जाते ही हैं लोग, तो ले जाइए। बाकी स्केच के पेन की आवश्यकता होती नहीं है 1% भी, लेकिन तब भी अब ज़रूरत तो होती है उसकी, तो आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, उसको तो बिल्कुल कैरी करके लेके जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, अब हम लोग शुरू करेंगे जीवन परिचय। यहाँ पे डालेंगे हेडिंग, सिंपल सी बात है, जीवन परिचय। जीवन परिचय, और जीवन परिचय की हेडिंग डालने के बाद अब हम लोग को सिंपल बात है लिखना है। तो देखो, सिंपल बात है, जीवन परिचय का कभी भी शुरू करें, आप उनकी विशेषता के साथ शुरू करें। क्या विशेषता के साथ? ठीक है, तो हम सिंपल से शायद लिखेंगे, छायावाद, छायावाद के प्रवर्तक, प्रवर्तक कविवर, कविवर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे इसीलिए इनको कविवर माना जाता है। कविवर जयशंकर प्रसाद, कविवर जयशंकर प्रसाद का जन्म, कविवर प्रसाद जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी, ठीक है, काशी,
ये सब लीजिए, इनके बीच में इधर सब लगा जरूरी है सब। ठीक है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध सुंगनी साहू, सुंगनी साहू, सुंगनी साहू के संपन्न संपन्न परिवार में, संपन्न परिवार में 30 जनवरी, 30 जनवरी सन, 30 जनवरी के बाद कॉमा लगाना आवश्यक है, 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये एक आवश्यक है। ठीक है, आप देखो सिंपल सी बात है, वहाँ समय होता नहीं है तो हम इसको बार बार कलर चेंज करके काशी को अलग कलर से, सुंगनी साहू को अलग कलर से, 30 जनवरी सन 1889 को भी हम अलग अलग कलर से लिखें तो ये देखिए इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा है, अच्छी स्पीड, तो आपको मैं तो यही बोलूँगा कि आप आराम से कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं चेंज करते हैं तो इसके नीचे सिंपल बात है, आप स्केल लाइनिंग के बाद में लाइनिंग कर सकते हैं, जो कि आवश्यक है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर चाहो तो कलर इसका चेंज कर सकते हो तो कलर चेंज कर लेना। बाकी अगर चाहो तो आप कर दो, वो क्या होते हैं जो ब्लैक स्केच से आप इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये एक अच्छी बात रहेगी। तो मेरे ख्याल से अंडरलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरलाइन से ही ज़्यादा मतलब अटेंशन जाता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ करो। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इनके माता पिता का नाम डालना आवश्यक है, क्योंकि जो यहाँ लिखा है वही चीज़ जीवन परिचय के अंदर लिखना होता है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे हमने लिख दिया, अब वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद लिखेंगे आपके पिता का नाम। यहाँ यहीं से शुरू कर सकते हैं, आगे जगह है नहीं। ठीक, आपके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद साहू था, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, पिता का नाम माता का नाम आपने लिख ही दिया है। ठीक है, इनका नाम भी आवश्यक है। सिंपल है, सिंपल बात है। बचपन में ही, बाल्यकाल मतलब बाल्यकाल लिखेंगे क्योंकि हिंदी है, तो सिंपल बात है बाल्यकाल ही लिखेंगे। बाल्यकाल में ही, बाल्यकाल से ही माता पिता, माता पिता, माता पिता के बीच में ये लाइन बनानी जरूरी है। माता पिता और बड़े भाई, और बड़े भाई, बड़े भाई का साया उठ गया था इनके यहाँ, मतलब इन दोनों का ही मतलब निधन हो गया था, तो हम लोग क्या, बड़े भाई का साया उठ जाने के कारण, उठ जाने के कारण पारिवारिक व्यवसाय, पारिवारिक वारिक व्यवसाय, व्यवसाय का बोझ, का समस्त 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 बोझ आपके कंधों पर आ गया था, आपके कंधों पर आ गया। आ गया, आपके कंधों पर आ गया। ठीक है, आज इनकी शिक्षा सिंपल बात है 8वीं कक्षा तक हुई थी, तो हमें 8वीं कक्षा तक इनकी शिक्षा का ध्यान रखना है। ठीक है, तो 8वीं 8वीं कक्षा तक शिक्षा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, प्राप्त करने के पश्चात घर पर ही, घर पर ही, हिंदी सिंपल बात है पहले से आती है थी होगी,
है तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं, आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है, गहन अध्ययन किया। इन्होंने गहन अध्ययन किया, क्योंकि सिंपल 8वीं कक्षा तक तो इन लोगों ने घर ही में शिक्षा। समझ सकते हैं आप लोग, मतलब कि पहले लोग कितने ही होशियार थे कि मतलब घर पर ही इतनी सारी भाषाएं जान लेते थे हैं। आज हम लोग को इतने सारे संसाधन उपलब्ध भी नहीं है, तब भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये इन लोग की एक बहुत ही ज़्यादा विशेषता थी कि बताओ, पहले इतने बड़े बड़े लेखक घर पर ही सारी चीज़ें कर लेते थे। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग इन्होंने जो अधिकतर जो इन्होंने अपनी अधिकतर मतलब अधिकतर जो रचनाएं हैं वो सब ब्रज भाषा में करी इन्होंने। मतलब प्रारंभ में अपने जितनी भी कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में। तो प्रारंभ में आपने ब्रज भाषा, कौन सी ब्रज भाषा, इसके नीचे अंडरलाइन जरूरी है। ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। ब्रज भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी। फिर बाद में खड़ी बोली, कौन सी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली में कविता करने लगे, कविता करने लगे। ठीक है, आपका जीवन, आपका जीवन सादगी से परिपूर्ण था। आपका जो जीवन था वो सादगी से परिपूर्ण था। अत्यधिक परिश्रम, क्योंकि इनका जो बाल्यकाल था वो तो बहुत ही ज़्यादा सादगी से था, क्योंकि संपन्न परिवार में हुए थे, व्यवसाय था, घर में बिजनेसमैन लोग थे। तो इनका तो मतलब जो बचपन का जीवन था वो तो बहुत अच्छा था। लेकिन जब बड़े हुए तब इनके ऊपर जब माता पिता और बड़े भाई का साया उठ गया, तब ये लोग, इनके पास ज़्यादा परिश्रम हो गया। तो अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक परिश्रम करने तथा राज्य राज्य क्षमा या क्षय रोग, आप राज्य क्षमा करने लिखकर क्षय रोग लिख दो, जो कि सरल भाषा में करने तथा क्षय रोग से पीड़ित, से पीड़ित होने के कारण, होने के कारण कौन सा नंबर, 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में आपका निधन हो गया। ये एक पेटेंट जो, जिसमें देखो सिंपल सी बात है, 80 शब्द की बात होती है, तो 80 शब्द भी हैं, 80 से 100 वर्ड्स भी है। तो एक है, फिर साथ में अभी मैं कविता, इनके लिए कविताएं भी, मतलब जो इनकी रचनाएं हैं वो भी हमें लिखना होगा। तो पहले हम वो भी लिखेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी है। तो हम लोग पहले उनकी कविताएं रचनाएं भी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे सेटलमेंट कर दूँ मैं ऐसे। ठीक है, यहाँ देखो पेज थोड़ा मेरे, थोड़ा शायद मुझे लगता है सही क्वालिटी का नहीं है, तो मतलब पीछे छप गया है, तो आप ध्यान रखो थोड़ा। पेज वहाँ के वैसे पेज अच्छे होंगे, कॉपी जो मिलती है वहाँ के पेज अच्छे होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रहेगा। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे इनकी डालेंगे रचनाएं, साइड में रह जाएंगे रचनाएं। हमने साइड में डाला रचनाएं। रचनाएं में जो कविवर जयशंकर प्रसाद, इनकी 27 रचनाएं थी जो कि प्रमुख थी। ठीक है, तो कविवर, कविवर जय शंकर
प्रसाद की जयशंकर प्रसाद की 27 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हम तो जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कविवर जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है या निम्नलिखित है, ये भी आप डाल सकते हो। 27 आप जब डेढ़ लिख जो मतलब इनकी जो इनकी मतलब रचनाओं का 27 डाल दोगे ना, तो ये थोड़ा इनके ऊपर अटेंशन क्रिएट करेगा। और यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, अंडरलाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे डालो आप नाटक, नाटक, फिर डालो आप उपन्यास। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाल आप एक एक लाइन छोड़ दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहानी और निबंध। ठीक है, इसी के अंदर आपको लिखना है। तो हम जैसे तो नाटक आप जानते हैं, करुणालय, करुणालय। हर एक के अंदर कम से कम 5 रचनाएं आप डाल देना है, तो 2 से 3 तो मतलब डाल ही देना, किसी हालत में 3 तो आपको रखनी है। ठीक है, कामना, अजातशत्रु, और हो सके तो फेमस डालना। ठीक है, थोड़ा हमने मुझे सारी आती है, तो मेरे लिए मतलब मेरे दिमाग में जो जो आई मैंने वो डाल दी। तो आप चाहो तो यहाँ पे ना मतलब सारा हर प्रकार की डाल दें। ठीक है, चंद्रगुप्त यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये उपन्यास में कंकाल, ये तो इम्पोर्टेंट है, उपन्यास है। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती। ठीक है, जो कि अपूर्ण है, अपूर्ण, अपूर्ण ऐसे डाल देंगे। ठीक है, फिर कहानी में आकाशदीप, आकाश दीप, आकाशदीप है, आकाशदीप छाया, आकाशदीप छाया, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि, आंधी। ठीक है, ये इतनी काफ़ी है। ठीक है, फिर निबंध में काव्य था। निबंध में काव्य कला है, सॉरी काव्य तथा नहीं, काव्य कला है। काव्य कला तथा फिर इसके बाद है रंगमंच है, रंगमंच आदि, ऐसा डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे इतनी, वैसे भी उन्हें वहाँ पे 5 बोली जाती हैं, तो 5 ही काफ़ी होती हैं। आप इतनी सारी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इतना जीवन परिचय आपके लिए काफ़ी आवश्यक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए केवल सटीक बातें हुई हैं, किसी प्रकार का इधर उधर का घुमाया नहीं गया है। ठीक है, आप किताब में देखोगे बहुत कुछ हेडिंग्स पड़ी रहती हैं, जो कि आवश्यक हैं, नहीं भी हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे तो ये आपको 3 में से 3 नंबर पूरे पूरे दिलाएगा। ठीक है, जो मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट में लिखिएगा। कम से कम देखो 3-4 हेडिंग, ये नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, ये जो नाटक है, उपन्यास, कहानी, निबंध, ये सब हेडिंग बहुत आवश्यक है। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे एक लाइन खींच देगा ब्लैक स्केच से। मेरे पास अभी ब्लैक पेन है, तो मैं ब्लैक पेन से ही यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ। क्योंकि लास्ट में ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचना, बस इतनी ही लाइन खींचना है, ज़्यादा बड़ी लाइन भी नहीं खींचना है आपको। ठीक है, तो ये आपने लाइन खींच देंगे, बस यहाँ तक इतना ही काफ़ी रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी जॉयफुल एस्पायरेंट यात्रा में का एक हिस्सा बन जाइए। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।